बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग इस सेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट सूरा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सूरा अल फलक और सेकंड है सूरा अल नास। आई एम श्योर कि सभी लोगों को ये सूरा याद होगी और हम फ्रिक्वेंटली इसको नमाज में अपने पढ़ते भी हैं, लेकिन आज हम इसको तर्जुमे के साथ समझेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इसकी फजीलत क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये दोनों सूरा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बात में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है कि ये दोनों सूरा मक्की है या फिर मदनी। मतलब इसका बहुत कुछ क्लियर कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं मिलता कि ये मदीना में नाजिल हुई थी या फिर मक्का में। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा श्योर है कि ये दोनों सूरा उस वक्त यूज़ हुई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था। ठीक है, तो पहले मुझे भी लगता था कि जादू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सही हदीस से बिल्कुल साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बार जादू हुआ था, जिसके बाद उस जादू को तोड़ने के लिए इन दोनों सूरा का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो आगे चल के मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से जादू हुआ था और फिर बाद में उसको कैसे तोड़ा गया। तो सबसे पहले ये दोनों सूरा बहुत ज़्यादा आपस में मिलती जुलती हैं, क्योंकि इन दोनों सूरा में हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। औज़ु का मतलब होता है पनाह में आना। मतलब इसमें क्या है कि हम अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सूरह अल फलक जो है ये बेसिकली एक्सटर्नल चीज़ों के लिए है, मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे हमें बाहरी तौर पर खतरा होता है। ठीक है, और सूरह अल नास में हम इंटरनल चीज़ों की पनाह मांगते हैं, या ऐसी चीज़ें जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं या हमारे दिलों में जो वसवसे पैदा होते हैं उनसे रिलेटेड। तो आप जब मीनिंग समझेंगे इसकी तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। चलिए एक बार पहले मैं तर्जुमा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर वापस इसकी तफसीर पे आएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए, औज़ु मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ बिरब्बिल फलक। फलक का मतलब होता है सुबह, मतलब सुबह के रब की पनाह में मैं आता हूँ। ठीक है, मतलब फलक आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सुबह है, जाहिर सी बात है वो अल्लाह ताला की है, और सुबह की रोशनी में हर चीज़ दिखाई देती है। सुबह होती है तभी हर चीज़ रोशन होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर चीज़ का रब जो अल्लाह ताला है उसकी पनाह में हम आते हैं। मिन शर्रि मा खलक, फिर यहाँ कह रहे हैं उस चीज़ के शर से जो कि पैदा किया गया है। ठीक है, तो जैसा भी शर अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हर उस चीज़ के शर से हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। वमिन शर्री, और ऐसा शर गासिकिन जो कि पैदा होता है अंधेरे में, इज़ा वक़ब जबकि वो छा जाए। तो यहाँ पे अंधेरे के शर से हम पनाह मांगते हैं। अब अंधेरे में बहुत कुछ होता है, जैसे कि जो भी जादू टोना है या जो भूत जिन वगैरह होते हैं ये भी ज़्यादातर अंधेरे में पाए जाते हैं। इसके अलावा अंधेरे में जो भी जंगली जानवर हैं या ऐसे जानवर जो आपको काट खाएं, हर चीज़ का शर जो आप इमेजिन कर सकते हैं अंधेरे में, उस चीज़ से हम पनाह मांग रहे हैं अल्लाह ताला की। वमिन शर्री, और उस चीज़ के शर से नफ़्फ़ासाती, यहाँ पे फूक मारने वालियाँ, मतलब जादूगरनियों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिल उकद, जब वो गिरहें बनाती हैं। मतलब आप देखते होंगे कि जो जादू टोना होता है वो गिरहों पे होता है, कुछ गांठ वगैरह मारते हैं धागे पे, तो उस पे जो फूक मारती हैं जादूगरनियां, हम उस चीज़ से भी पनाह मांग रहे हैं। ठीक है, वमिन शर्री, और हम हर उस चीज़ के शर से पनाह मांग रहे हैं। हासिदिन, इज़ा हसद, जो कि हसद की वजह से पैदा होता है। हसद करने वाले जब हसद करें तो हम उस चीज़ के शर से पनाह मांग रहे हैं। ठीक है, देखिए हसद और रश्क में डिफरेंस होता है। हसद का मतलब होता है आपने किसी को देखा, किसी के पास गाड़ी है, तो अब आपको ये चीज़ दिल में आने लगे कि इसके पास गाड़ी क्यों है, ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हसद कहते हैं। लेकिन रश्क जो है, रश्क क्या होता है कि आपने किसी के पास गाड़ी देखी तो आप अपने रब से दुआ करिए कि उसके पास गाड़ी है तो अल्लाह ताला मुझे भी गाड़ी दे सकता है, मैं भी अपने रब से दुआ मांगती हूँ। ठीक है, तो हसद ज़्यादा बुरा होता है। रश्क तो इंसान फिर भी कर सकता है। ठीक है, रश्क की इजाज़त है, अगर आप किसी चीज़ से मुतासिर हैं तो आप अपने रब से दुआ कर सकते हैं रश्क में आके, लेकिन हसद के लिए मना किया गया है। हसद बहुत ही बुरी चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गई सूरह अल फलक। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों से पनाह मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। फिर नास पे आते हैं। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब से। नास का मतलब होता है लोग। ठीक है, सारे के सारे लोगों का जो रब है उसकी पनाह में मैं आती हूँ। मालिकिन नास, वो मालिक है लोगों का। इलाहिन नास, इलाह है लोगों का। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, किस शर से यहाँ पनाह मांगी जा रही है? अल वसवासी, जो वसवसा डालते हैं दिल के अंदर,
अल खन्नास, छुप कर हमला करते हैं, यानी कि बार बार पलट पलट के वसवसे डालते हैं दिल के अंदर। अल्लज़ी युवस्विसु, वो जो वसवसा करते हैं, फी सुदूरिन्नास, लोगों के दिलों में। सुदूर का मतलब होता है दिल, ठीक है, लोगों के दिल के अंदर जो वसवसे पैदा होते हैं उससे। मिनल जिन्नति वन्नास, लोगों से भी और जिन से भी, मतलब जिन और लोग दोनों तरीके के मखलूक जो हैं वो वसवसे पैदा करते हैं, तो हम उसके शर से यहाँ पे पनाह मांगते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें नोटिस कराना चाहूँगी। सबसे पहले जो पहली सूरा है सूरह अल फलक, इसमें हम रब को एक बार पुकारते हैं, ठीक है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। फिर उसके बाद हमने 3 तरीके के शर का यहाँ जिक्र किया। फर्स्ट शर है वो शर जो उन्होंने पैदा किया, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, हर उस शर से जो अंधेरे में पैदा होता है, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, फिर जादूगरनियों के शर से, और फिर वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो यहाँ पे एक बार रब को पुकार के 3 शर का जिक्र किया गया, रब को एक ही बार पुकारा गया, ठीक है। और सेकेंड सूरा में हम देखेंगे कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यहाँ पे रब को एक बार पुकारा, मालिकिन नास, फिर वो मालिक भी है, इलाहिन्नास, इलाह भी है, ठीक है। तो हमने 3 बार यहाँ पे रब को पुकारा है। फिर हमने सिर्फ एक शर का यहाँ पे जिक्र किया, कौन सा, वसवसों का, ठीक है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक चीज का जिक्र किया। तो पहली सूरा में क्या रीजन है कि हमने एक बार रब को पुकारा, 3 चीजें मांगी फिर, लेकिन दूसरी सूरा में हमने 3 बार रब को पुकारा, फिर हमने एक चीज मांगी है। तो रीजन ये है कि जो भी एक्सटर्नल आपके शर होते हैं उसमें आप एज अ विक्टिम होते हैं, ठीक है। मतलब अगर सपोज किसी ने आपके ऊपर जादू किया है तो आप उसमें एज अ विक्टिम हैं, जो जादू कर रहा है उसको गुनाह मिलेगा। और अगर आप सब्र करते हैं, आप अपने रब से दुआ करते हैं, तो आपको अल्लाह ताला जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अता करेगा और आपको बचाएगा भी उस शर से और आपके दर्जे बुलंद करेगा, ठीक है। तो आप विक्टिम हैं। अगर आपको सांप काट लेता है या कोई आपसे हसद करता है तो उसमें आप एज अ विक्टिम है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम सिर्फ अपने रब को एक ही बार पुकारते हैं, फिर 3 शर का जिक्र करते हैं। लेकिन इस इंटरनल जो भी शर होते हैं उसमें आप खुद जिम्मेदार होते हैं, इसलिए हम पहले 3 बार अपने रब को पुकारते हैं और फिर हम जिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वसवसों से बचा लीजिए। क्योंकि जो इंसान वसवसों से बच गया उसका जो ईमान है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। वसवसे बहुत ही बुरे होते हैं, वसवसे आपको मुसलमान से काफिर बना सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में एक जगह कहा है कि अल हक मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, ये हक है तेरे रब की तरफ से, बस हरगिज ना होइएगा आप शक करने वालों में से, ठीक है। तो जब भी कभी आपको दीन को लेके कोई अहकाम समझ में ना आए या फिर अगर आपको कोई डाउट हो अपने दीन में, कोई शक आने लगे, कोई वसवसे आने लगे, तो हमेशा ये आयत पढ़ा करिए कि अल हक मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। और इसके अलावा अपने रब से बहुत बहुत दुआ करनी चाहिए हमेशा कि हमें हर तरह के वसवसे से अल्लाह ताला महफूज रखे, ठीक है। यही वसवसे होते हैं जिसकी वजह से आप यूट्यूब पे देखते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम बन जाते हैं, अपने आप को एक्स मुस्लिम कहने लगते हैं। बेसिकली अल्लाह ताला उनसे हिदायत छीन लेता है इन शॉर्ट, और वो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अकल से कोई काम ले रहे हैं और उसके बाद उन्होंने इस्लाम में टेढ़ जो है वो ढूंढ ली है, ठीक है। इस्लाम में कोई टेढ़ नहीं है। अगर आपको कोई अहकाम नहीं समझ में आ रहा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जो कहा है, वो बिल्कुल हक है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हम 3 बार अपने रब को पुकारते हैं और फिर हम एक बार कहते हैं कि हमें वसवसों से पनाह दीजिए, वो जो दिलों के अंदर पैदा होते हैं वसवसे। कौन पैदा करता है? जिन्नात और इंसान, ठीक है। जिन और इंसान दोनों ही पैदा करते हैं। देखिए इसकी अगर हम फजीलत की बात करें तो सूरह अल फलक और सूरह अल नास में आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे तरीके के शर से पनाह मांगी है। इसमें एक्सटर्नल इंटरनल हर तरह के शर मौजूद हैं। तो अगर किसी को जादू या टोने टोटके का खतरा लगता है तो वो इस सूरे को बहुत ज़्यादा रिसाइट करे और इंशाल्लाह फिर उसको शिफा मिलेगी। याद रखिएगा जादू जो होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है, कोई बहुत आसानी से आपके ऊपर जादू नहीं कर सकता। आजकल क्या प्रॉब्लम है कि हर 5 में से 1 लोग को लगने लगता है कि उसके ऊपर जादू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जादू के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी इंसान को आयतें सुनने में दिक्कत हो रही है या जैसे कुरान मजीद अगर उसके सामने पढ़ा जा रहा है और उसकी बॉडी अचानक से गर्म होने लगी या उसको गुस्सा आने लगा, तो ये सब थोड़ा सा साइन होता है। तो इसके बाद आप जो है इस सूरे को रिसाइट कर सकते हैं। ऐसे भी रिसाइट करना चाहिए ताकि आपके ऊपर कभी अगर कोई कोशिश भी करे तो इसका असर बिल्कुल ना हो, ठीक है। जादू के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जिन्नों में से जो शैतान होते हैं वो एग्रीमेंट करते हैं इंसानों में से जो जादूगर होते हैं उनके साथ, और फिर शैतान इनसे बोलते हैं कि आपको कुछ काम करने होंगे, जैसे कि जो कुरान के वर्क होते हैं उनको वो बहुत ही गंदी जगह पे रखवाते हैं या इस टाइप के काम जो एक मुसलमान को कभी नहीं करने चाहिए। और बदले में शैतान जो है वो इनको खबर देते हैं थोड़ी सी गैप की, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद बताया कि शैतानों को या जिन्नों को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया और वो हमको वहाँ से देख सकते हैं जहाँ से हम उन्हें नहीं देख सकते।
तो जाहिर सी बात है इनके पास थोड़ी सी हमसे ज़्यादा पावर है और उस पावर का यूज़ करके वो किसी के बारे में भी कुछ भी जान के और फिर जादूगर को बताते हैं। फिर जादूगर उस इंसान के पास जाके बताने लगता है कि कल आपने ऐसे ऐसे किया था, तो फिर इंसान को लगता है इन्हें कैसे पता चला। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जादूगर जो हैं वो शैतान के साथ एग्रीमेंट करते हैं और जिन की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले बिल्कुल भी माफ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इंसान और जिन की दुनिया अलग अलग अल्लाह ताला ने बनाई है। किसी भी इंसान को ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि वो जिन्नों की दुनिया से किसी तरीके का कोई ताल्लुक रखे। ओके, अब यहाँ पे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे आते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बार जादू हुआ था और उसके असरात उन्हें किस तरह से मालूम पड़े थे कि वो चीज़ें थोड़ी सी भूलने लगे थे। जैसे मस्जिद में गए और नमाज़ पढ़ ली, फिर उन्हें याद नहीं आता था कि उन्होंने नमाज़ अदा करी है या फिर अभी करनी है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें वो भूल जाते थे और उसके बाद फिर ख्वाब में वो एक दिन देखते हैं कि दो फरिश्ते हैं आपस में बात कर रहे हैं। वो इंसान के शक्ल में फरिश्ते होते हैं एक्चुअली, जहाँ पे वो आपस में बात करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है। और फिर दूसरा फरिश्ता कहता है कि उन पर जादू हुआ है। तो ये वाला फरिश्ता पूछता है किसने किया, तो ये वाले फरिश्ते बताते हैं कि लबीद बिन आसिम ने किया है, जो मदीना का एक बहुत फेमस जादूगर होता है उस टाइम का। तो दोनों फरिश्ते आपस में बात करते हुए ये चीज़ एक्चुअली में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे होते हैं ख्वाब में कि किस तरह से उनके ऊपर जादू हुआ। तो बेसिकली जो लबीद बिन आसिम है उसने कंघी यूज़ की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उससे बाल निकाल के फिर उसमें 11 गिरह लगाई थी। लबीद बिन आसिम की 2 बेटियां होती हैं जो कि उसमें फूंक मारती हैं गिरह लगा लगा के और फिर उसको किसी खोपड़ी वगैरह में करके कहीं कुएं में डाला होता है। ठीक है, फिर बाद में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब से उठते हैं तो वो ये वाकया अपने सहाबा को बयान करते हैं, जिसके बाद वो अपने सहाबा को लेके उस कुएं के पास जाते हैं जहाँ पे फरिश्ते में ख्वाब में उनको बताया था। और वहाँ का जो पानी होता है वो सुर्ख लाल हो चुका होता है जादू की कैफियत की वजह से। उसके बाद उस खोपड़ी को निकाला जाता है और फिर उसमें बिल्कुल सेम वही बाल मिलता है जिसपे 11 गिरह लगी होती हैं और फिर उस गिरह को तोड़ने के लिए इस दोनों सूर्य का यूज होता है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें भी 11 आयतें हैं। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 1, मिन शर्रि मा खलक 2, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब 3, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द 4, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद 5। ये हो गई और 6 यहाँ पे हो गई, 6 5 11 आयतें हो गई। हर एक आयत को पढ़ के एक एक गिरा खोली जाती है फूक मार के, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जादू का असर होता है उनके ऊपर वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें सही हदीस से पता चलता है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही वाकया बयान है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक नबी के ऊपर, एक रसूल के ऊपर जादू का असर हो जाए। तो याद रखिएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान थे, उनकी वो भी सारी ज़रूरतें हुआ करती थी जो आज हमारी ज़रूरतें होती हैं, खाना पीना, वॉशरूम जाना। तो उनके ऊपर भी इस तरह जादू का असर हो सकता है डेफिनेटली, और हुआ है। ठीक है, तो इस बात में हमारे उलमा की पूरी राय है कि ये वाकया बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, इस बात में ज़रूर इख्तलाफ है कि ये जो सूरा है ये मक्का में नाजिल हुई या फिर मदीना में। तो इस बारे में मैं आपको कुछ भी ठीक से नहीं बता सकती हूँ। जादू के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, जादू सबसे ज़्यादा असर होता है मियाँ और बीवी के बीच में, और उनके बीच के जो सिम्टम्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। जैसे कि जो हस्बैंड है अगर वो वाइफ के पास जाएगा तो उसे बहुत ही बुरी स्मेल आएगी, किसी मुर्दे की स्मेल आएगी, ऐसा लगेगा। तो ये एक जादू का सिम्टम होता है। इसके अलावा जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को देख के चिढ़ने लगती है या उसको कोई बहुत बुरी शक्ल दिखने लगती है अपने हस्बैंड में, तो ये सब कुछ जादू के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, और इसका मेंशन आपको फर्स्ट पारे में मिल जाएगा, जिसके बारे में मैं कभी आपको ज़रूर बताऊंगी। फर्स्ट पारे में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है कि हाँ जादू होता था, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इराक में स्टार्ट हुआ था, जिसको हम बाबिल कहते हैं। वहाँ पे 2 फरिश्ते नाजिल हुए थे, हारूत और मारूत, जिनको एज अ टेस्ट जादू सिखा के भेजा गया था कि देखते हैं इनसे कौन कौन सीखता है। और फिर बहुत सारे लोग इनके पास जाके जादू सीखते हैं और फिर लोगों के ऊपर करते हैं, जिसके बाद वो सारे लोग जहन्नमी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात हो गई इन दोनों सूरा की। आई होप कि ये सूरा आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी तर्जुमे के साथ। अब आप जब भी कभी नमाज में रिसाइट करेंगे तो आपको एक अलग फीलिंग आएगी। तो प्लीज़ कोशिश करिए थोड़ा सा कुरान के साथ अपने रिलेशन को और मजबूत करने की, जिससे कि आप अपने रब के साथ और ज़्यादा जुड़ पाएं। याद रखिएगा कुरान शरीफ जो है वो क़यामत वाले दिन आपकी सिफारिश करेगा अगर आपने उसको दुनिया में थामा होगा तो। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिफारिश करेंगे लोगों की जन्नत में ले जाने के लिए, तो 3 राउंड में बहुत सारे मुसलमानों को बचा लेंगे, लेकिन पीछे सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के लोग रह जाएंगे। एक वो जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया होगा, कुरान ने उनको जो है वो रोका होगा कि अल्लाह ताला मैं इनको जन्नत में नहीं जाने दूंगा, इन्होंने मुझे दुनिया में क्योंकि छोड़ दिया था। ठीक है, और दूसरे वो लोग होंगे जो कि शिर्क में मुलविस होंगे। तो प्लीज़ कुरान के साथ अपना रिलेशन मजबूत करिए। कुरान आपकी शिफा का काम करेगा,
दोनों जहानों में, दुनिया में भी आप इसकी बरकत जो है वो अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे और आखिरत में तो डेफिनेटली ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा जब भी आप कभी नमाज पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि आप अपने रब से क्या चीज़ें कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, तो फिर आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से खुशू और खुजू के साथ अपनी नमाजें अदा कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें पढ़ने, सुनने और कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर तरह के शर से हमेशा महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।